भारत के क्षेत्राधिकारी में नहीं निखिल गुप्ता का मामला। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपवन सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिकन की जेल में बंद है। चेक रिपब्लिकन का कहना है कि ये मामला भारत के न्यायिक अधिकारी क्षेत्र में नहीं है। चेक के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता व्लादिमीर रिपका ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से हमारे देश के कानून के अंदर आता है, इसमें भारत का कोई अधिकार नहीं है। रिपका ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि अगर किसी केस में आरोपी के पास वकील नहीं है तो कोर्ट उसके लिए वकील अपॉइंट करेगा। भारत आ रहे जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन से हुआ। हिंद महासागर में शनिवार को भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर हमला ईरानी ड्रोन से किया गया था। अमेरिका में रक्षा विभाग ने दावा किया है कि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक केम प्लूटो नाम के जहाज पर शनिवार सुबह 10 बजे हमला हुआ था। उस समय जहाज अमेरिका के संपर्क में था। सऊदी अरब से तेल लाकर भारत आ रहा यह जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल मील दूर था। यह इलाका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर पड़ता है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड किया। पिछले 11 महीने से विवादों में घिरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने थे। नए अध्यक्ष की जीत के बाद WFI ने 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने की घोषणा की थी। गोंडा भाजपा सांसद बृजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। रेसलर्स ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम पर कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड SSP की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार सुबह आतंकी ने एक रिटायर्ड SSP मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। शफी कांटामूला शेर मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहम्मद शफी के भाई ने बताया कि उन्हें 4 गोलियां लगी थी। RGP विवाद में फिर उछला घेल ग्रुप का नाम। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्रों के बीच झड़प हो रही है। शुक्रवार को जब पूरे दिन कई गुट एक दूसरे से मारपीट करते देखे गए तब सामने आया कि यह पहली बार नहीं है। इस तरह के विवाद पिछले करीब 10 दिनों से लगातार जारी है। स्टूडेंट्स में एक दूसरे से मारपीट आम बात हो चली है। लगातार हो रही घटनाओं के बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा है। उन्हें 27 दिसंबर को एंटी रैगिंग कमेटी के सामने पेश करने को कहा गया है। वहीं गांधीनगर थाना पुलिस ने 7 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि उनकी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन पर विस्तृत चर्चा होनी है। वे लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। संभावित नामों पर रायशुमारी के बाद शाम को मुख्यमंत्री वापस भोपाल लौट सकते हैं। जहां 80% दुकानें मीट की वहां चला सरकारी बुलडोजर। इंदौर के बम्बई बाजार में बीते 2 दिन चली नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही चर्चा में है। इस क्षेत्र में करीब 32 साल बाद इतनी प्रभावी कार्यवाही हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले आदेश में खुले में मांस अंडे की दुकान पर कार्यवाही का आदेश दिया था। बम्बई बाजार में यह अभियान उसी का एक हिस्सा है। पति के सिर में हंसिया मारा, तड़पते हुए दिखता रहा। ग्वालियर में पति ने पत्नी के सिर में हंसिया मारकर हत्या कर दी। पत्नी पर हमले के बाद घर अंदर से लॉक कर 1 घंटे उसे कमरे में बैठा रखा। वहीं पत्नी ने उसके सामने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। घटना शनिवार देर रात लक्ष्मीगंज बिजली नगर के पास की है। महिला का बेटा और भाई आए तब उन्होंने दरवाजा खुलवाया। बॉडीगार्ड गनमैन लेकर चलता था फर्जी फूड अफसर। जबलपुर में पकड़ा खाद्य विभाग का फर्जी अधिकारी उत्तम सिंह 12वीं पास है। उसने बेटे को अपनी सेक्रेटरी बना रखा है। कहीं भी छापा मारने के लिए वह लाव लश्कर के साथ जाता था। वह हमेशा लग्जरी कार से बॉडीगार्ड गनमैन सेक्रेटरी समेत अन्य 2-3 लोगों के साथ चलता था। रतलाम में जेठ ने बहू को जिंदा जलाया। रतलाम में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को पहले तो रॉड से पीटा, उसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। महिला दौड़कर घर से बाहर निकली और मदद मांगने लगी। आरोपी जेठ वही रॉड लेकर खड़ा हो गया ताकि कोई मदद के लिए पास ना आ सके। काफी देर तक तड़पने के बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।